हिंदू धर्म में कुछ व्रत त्योहार ऐसे होते हैं जिनका विशेष महत्व होता है। इनमें प्रदोष, चतुर्थी और एकादशी तिथि पर उपवास रखना काफी पुण्य और कल्याणकारी माना जाता है। हर एक माह में 2 एकादशी का व्रत रखा जाता है। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए एकादशी व्रत किया जाता है। इस प्रकार में साल भर में कुल 24 एकादशियां आती हैं, जिनका अलग अलग महत्व होता है। सभी एकादशी में निर्जला एकादशी का खास महत्व होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर मनाई जाती है और इस बार निर्जला एकादशी 18 जून मंगलवार के दिन मनाई जाएगी। निर्जला एकादशी व्रत में पूरे दिन बिना पानी पिए और खाए दिन भर उपवास रखा जाता है। इस कारण से सभी एकादशियों में यह सबसे कठिन व्रत माना जाता है। इस व्रत में बिना पानी पिए भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा और आराधना की जाती है। इस कारण से इसे निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार पूरे साल भर में जितनी एकादशियां होती हैं, उन सब का फल मात्र निर्जला एकादशी का व्रत रखने से प्राप्त हो जाता है। एकादशी स्वयं विष्णु प्रिया है, इसीलिए इस दिन निर्जल व्रत, जप, तप, दान पुण्य करने से प्राणी श्री हरि का सानिध्य प्राप्त करके जीवन मरण के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। निर्जला एकादशी को भीमसेन एकादशी और पांडव एकादशी भी कहा जाता है। आइए जानते हैं निर्जला एकादशी के पीछे की पौराणिक कथा को। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार पांडवों में बलशाली भीम ने व्यास जी से कहा कि हे पितामह, भाई युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सभी मुझे एकादशी का व्रत करने के लिए कहते हैं, परंतु महाराज, मैं भगवान की भक्ति, पूजा आदि तो कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, लेकिन भोजन के बिना मैं नहीं रह सकता। ऐसे में मुझे कोई उपाय बताइए। भीम की बात सुनकर के व्यास जी ने कहा कि हे भीम, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रत्येक मास आने वाली दोनों एकादशियों के दिन अन्न का सेवन मत करो। भीमसेन बोले, पितामह, मैं आपके सामने सच कहता हूँ, मुझसे एक बार भोजन करके भी व्रत नहीं किया जा सकता है, तो फिर उपवास करना तो मेरे लिए असंभव है। मेरे भीतर हमेशा वृक नामक अग्नि प्रज्वलित रहती है और जब तक मैं भोजन ना कर लूं तब तक वह अग्नि शांत नहीं होती है। इसलिए आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष में केवल एक बार ही करना पड़े और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। यह सुनकर के व्यास जी विचार करने लगे और बहुत विचार करने के बाद उन्होंने कहा कि हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत शास्त्र आदि बनाए हैं जिनसे बिना धन के थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए रखा जाता है। ऐसा सुनकर भीमसेन घबरा करके पूछने लगे व्यास जी से कि फिर आप कोई दूसरा उपाय बताइए। भीम को घबराए हुए देख करके व्यास जी ने कहा कि वृषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसे निर्जला एकादशी कहते हैं और इस एकादशी के दिन अन्न तो दूर, जल भी ग्रहण नहीं किया जाता है। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल का प्रयोग वर्जित है। इस दिन जल ग्रहण करना भी वर्जित माना गया है। इस एकादशी में सूर्योदय से शुरू होकर द्वादशी के सूर्योदय तक व्रत रखा जाता है, यानी व्रत के अगले दिन पूजा करने के बाद व्रत का पारण करना चाहिए। व्यास जी ने भीम को बताया कि इस व्रत के बारे में स्वयं भगवान ने बताया था। यह व्रत सभी पुण्य कर्मों और दान से बढ़कर है। इस व्रत को मनुष्य अगर करता है तो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। यह सुनकर भीम इस व्रत को रखने के लिए तैयार हो गए और साल में एक बार आने वाली निर्जला एकादशी का नियम अनुसार व्रत किया। तभी से इस एकादशी को भीम एकादशी या भीमसेन एकादशी के नाम से जाना जाता है। निर्जला एकादशी का व्रत ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को किया जाता है। यह व्रत सभी एकादशी व्रतों में सबसे कठिन और महत्वपूर्ण माना जाता है। इस व्रत में भक्त पूरे दिन बिना पानी और भोजन के उपवास रखते हैं, इसीलिए इसे निर्जला एकादशी कहा जाता है, जिसका अर्थ है बिना जल के। भक्तों को सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए, मंदिर की सफाई करनी चाहिए, भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। उनकी मूर्तियों को पीले कपड़े पर रखकर गंगा जल से अभिषेक करें और पीले फूल, फल और मिठाई अर्पित करें। व्रत के दौरान विष्णु सहस्त्रनाम और विष्णु चालीसा का पाठ करना चाहिए। भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जप करना चाहिए और हरे कृष्ण महामंत्र का भी जप करना चाहिए।
पूरे दिन पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ उपवास रखना चाहिए। ये माना जाता है कि निर्जला एकादशी का व्रत करने से आर्थिक कठिनाइयां दूर होती हैं और मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। व्रत का पारण अगले दिन सूर्योदय के बाद दान देकर किया जाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत करने से सभी एकादशी व्रतों का फल मिल जाता है। निर्जला एकादशी का व्रत करना बहुत पुण्यदायी और फलदायी माना जाता है। भक्ति और विश्वास के साथ इस व्रत को करने से भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। निर्जला एकादशी आत्मबल और संयम की परीक्षा है। यह व्रत शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है। यदि आप पुण्य प्राप्त करना चाहते हैं और भगवान विष्णु की आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो निर्जला एकादशी का व्रत अवश्य रखें। निर्जला एकादशी का व्रत अगर आप करते हैं तो आपको संपूर्ण एकादशी व्रत करने का फल मिलता है और भगवान विष्णु आपसे बहुत प्रसन्न होते हैं। इस व्रत को करने वाले लोगों को अन्न और जल का त्याग करके व्रत करना पड़ता है। पद्म पुराण में यह भी बताया गया है कि इस व्रत को करने से दीर्घायु और मोक्ष की प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी से संबंधित ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।